विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, जन विज्ञान में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या और जन विज्ञान के आज के अंक में देखिए, आईआईटी मद्रास की डिजाइन थिंकिंग तकनीक से कम होंगे सड़क हादसे। 70% लोग कोरोना टीका लगवाने को तैयार और ग्रासरूट इनोवेटर दीप्तांशु और मुकुल मालवीय ने बनाया रैपर पिकर। सड़क हादसों की रोकथाम के लिए सरकार और यातायात पुलिस की तरफ से समय समय पर जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद हादसे थम नहीं रहे हैं। इन हादसों को कम करने के लिए वैज्ञानिकों की मदद ली जाने लगी है। राजस्थान सरकार ने आईआईटी मद्रास के वैज्ञानिकों के साथ एक करार किया है, जिसके तहत आईआईटी के वैज्ञानिक डिजाइन थिंकिंग लागू करके आने वाले 10 सालों के भीतर राजस्थान में सड़क हादसों को 50% कम करेंगे और मौतों को 0 के स्तर पर ले जाएंगे। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। आईआईटी मद्रास ने रिहैबिलिटेशन बायो इंजीनियरिंग ग्रुप आरबीजी बनाया हुआ है, जो पहले से तमिलनाडु में सड़क सुरक्षा के कार्य में लगा हुआ है। अब यह समूह राजस्थान में भी इस कार्य को अंजाम देगा। विगत 23 दिसंबर को राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास की मौजूदगी में राजस्थान के परिवहन आयुक्त रवि जैन तथा आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर एवं डीन औद्योगिक परामर्श और प्रायोजित अनुसंधान के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। आईआईटी की टीम राज्य में सड़क सुरक्षा की डेटा आधारित व्यवस्था लागू करेगी। जिन स्थानों पर हादसे ज्यादा हुए हैं, वहां पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित कर उन कारणों को दूर किया जाएगा। आईआईटी की टीम पीडब्ल्यूडी, परिवहन विभाग, शहरी विभाग, यातायात पुलिस, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण तथा स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर डिजाइन थिंकिंग व्यवस्था को लागू करेगी। इसमें हादसों की रोकथाम के साथ साथ हादसे होने की स्थिति में तत्काल घायलों को उपचार की व्यवस्था उपलब्ध कराना शामिल है। आईआईटी की टीम उपरोक्त विभागों के बीच सड़क सुरक्षा का एक सुनियोजित ढांचा तैयार करेगी, साथ ही क्षमता का विकास करेगी। इन विभागों को शामिल करते हुए सड़क सुरक्षा की एक साझा रणनीति तैयार कर उसे क्रियान्वित किया जाएगा। इसी प्रकार घायलों के उपचार के लिए आईआईटी मद्रास में तैयार की गई पंजीकरण प्रणाली को लागू किया जाएगा, जिससे तत्काल उपचार प्राप्त होने में मदद मिलेगी। समझौते को लेकर आरजीबी के इंचार्ज प्रोफेसर वेंकटेश बाला सुब्रमण्यम ने कहा, हम आंकड़ों के आधार पर स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप स्थायी बदलाव लाने के लिए डिजाइन थिंकिंग को लागू करते हैं, जो प्रभावी होता है। इसमें सभी विभागों की सामूहिक जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाती है, जिसके नतीजे अच्छे होते हैं। डिजाइन थिंकिंग एक ऐसा वैज्ञानिक तरीका है जिसमें सुनियोजित रूप से सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए क्रियान्वित किया जाता है। भारत में कोरोना टीकाकरण को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इस बीच एक ऑनलाइन सर्वेक्षण में 29.6% लोगों ने कोरोना टीका लगाने को लेकर अनिच्छा प्रदर्शित की है, जबकि 70.4% लोग टीका लगाने को तैयार हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। एक ताजा शोध के नतीजों से ऐसा लगता है कि कोरोना टीके की सुरक्षा को लेकर लोगों के मन में अभी भी कुछ सवाल हैं। जब लोगों से टीके की सुरक्षा को लेकर सवाल पूछे गए तो 42% ने माना कि यह मनुष्य के लिए सुरक्षित है। 5.4% इसे सुरक्षित नहीं मानते हैं, लेकिन 54.7% को इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। लोगों से यह पूछने पर कि यदि कोरोना टीका प्रभावकारी साबित होता है तो क्या आप अपने बच्चों को भी लगवाएंगे, 63.2% ने हाँ कहा,
तथा 6.9% ने ना कहा, लेकिन 30% ने कहा शायद। एक प्रश्न यह पूछा गया कि टीका लगाने के बाद क्या लोगों की कोरोना से सुरक्षा हो सकेगी। इसके जवाब में 49.5% ने हाँ कहा, जबकि 11.1% ने ना कहा। 39.4% ने कहा कि उन्हें इस बारे में पता नहीं। 55.7% लोग इंजेक्टेबल तथा 44.3% ओरल टीका लगाने के पक्ष में हैं। 59.3% लोगों ने टीके को मुफ्त लगाए जाने की बात कही, जबकि 6.2% ने कहा कि मुफ्त नहीं लगना चाहिए, जबकि 34.5% ने कहा कि सिर्फ गरीबों को ही टीका मुफ्त लगना चाहिए। 36% लोग चाहते हैं कि सभी कोरोना योद्धा एवं अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को सबसे पहले टीका लगना चाहिए। 8.6% बूढ़े और बीमारों को पहले टीके लगाने की बात कहते हैं। हालांकि 50% लोगों का कहना था कि बूढ़ों, बीमारों, बच्चों, कोरोना योद्धाओं एवं अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कर्मियों को सबसे पहले टीका लगे। दिल्ली स्थित वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज के कम्युनिटी विभाग के निदेशक डॉक्टर जुगल किशोर की टीम ने यह शोध किया है। इसमें प्रमुख रूप से डॉक्टर वेंकटेश एवं हिना शामिल हैं। दीप्तांशु और मुकुल दोनों सगे भाई हैं। एक बार दोनों भाई कहीं जा रहे थे, तभी उन्होंने बस स्टैंड पर देखा कि सफाई कर्मचारी वहां बिखरे पड़े रैपर्स को एक एक कर हाथों से उठा रहे हैं। लोग चॉकलेट, बिस्कुट, पापड़ आदि खाकर उनके रैपर्स को खुले में फेंक देते थे, जिन्हें सफाई कर्मचारी बड़ी मेहनत से उठा रहे थे। दोनों भाइयों के मन में ये जिज्ञासा पैदा हुई कि क्यों ना ऐसी मशीन बनाई जाए जिससे इस समस्या का हल मिल जाए। आगे क्या हुआ, जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। राजस्थान के ग्रास रूट इनोवेटर दीप्तांशु और मुकुल उन दिनों सिरोही के सेंट पॉल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ रहे थे। दोनों भाइयों ने जब सफाई कर्मचारी को बिखरे पड़े रैपर को एक एक कर हाथों से उठाते हुए देखा तो इसका समाधान निकालने का मन में ठान लिया। दोनों भाइयों ने मिलकर एक ऐसी ऑटोमेटिक डिवाइस बनाने की सोची जो इस प्रकार के रैपर को एकत्र करने में सक्षम हो। उन्होंने स्कूल प्रोजेक्ट के तहत इस कार्य को हाथ में ले लिया। काफी प्रयासों के बाद उन्होंने एक मोटर चालित डिवाइस रैपर पिकर बनाने में सफलता हासिल की। रैपर पिकर बैटरी चालित है तथा यह जहां तहां बिखरे रैपर को एकत्र कर लेता है। इसमें एक डस्टबिन लगा रहता है जिसमें ये जमा होते रहते हैं। हाथ से इसका संचालन बेहद आसान है। इसका इस्तेमाल कहीं भी किया जा सकता है। सफाई कर्मचारी इस मशीन के जरिए अपनी कार्य क्षमता में काफी इजाफा कर सकते हैं। नगर पालिकाओं के लिए भी यह बेहद उपयोगी है। इसे स्वच्छ भारत अभियान में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन यानी NIF ने इस डिवाइस को नए सिरे से डिजाइन कर इसका संशोधित संस्करण तैयार किया। दीप्तांशु और मुकुल को इस नवाचार के लिए 2017 में नेशनल ग्रास रूट इनोवेशन अवार्ड भी प्रदान किया गया है। दीप्तांशु और मुकुल कई साइंस प्रतियोगिताओं एवं प्रदर्शनियों में हिस्सा ले चुके हैं। दीप्तांशु इसरो में जाना चाहता है, जबकि मुकुल इंजीनियर बनने की तैयारी में है। उन्हें 2015 में राष्ट्रपति भवन ने इनोवेशन स्कॉलर के रूप में रेसिडेंसी प्रोग्राम में भी आमंत्रित किया था। तो जन विज्ञान के आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सबसे अनुमति लेने से पहले एक विनम्र अनुरोध, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार जगत के विश्वसनीय कार्यक्रमों को देखने के लिए आप अपने मोबाइल पर इंडिया साइंस ऐप जरूर डाउनलोड कर लें। और एक बात और, देश का अपना विज्ञान चैनल इंडिया साइंस अब फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। तो हमारे कार्यक्रम के बारे में आप अपना फीडबैक और सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है feedback@indiascience.in। तो अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे जन विज्ञान के एक नए रोचक अंक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।